नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पीएमईजीपी योजना के तहत ऑनलाइन मॉड्यूल ईडीपी के फोर्थ मॉड्यूल मैनेजिंग द एंटरप्राइज के तहत हाउसकीपिंग मेंटेनेंस एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी पे कुछ बातें करेंगे। हाउसकीपिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर सेक्टर में हर जगह काम आती है, जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब इंडस्ट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है थोड़ा सा डिफ़र करती है, बट चीज़ें वही जुड़ी हुई होती हैं। जैसे हाउसकीपिंग आप अपने घर में या होटल्स में या कहीं पे भी की जाती है। वैसे अगर मैं होटल की बात करती हूँ तो वो भी एक इंडस्ट्री ही है। तो इसके बारे में आज थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे, आप तक वो बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो इस सेक्टर से रिलेट करती है या इस एक चीज से जो हाउस कीपिंग में आती है। कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है हाउस कीपिंग किसी इंडस्ट्री के लिए, ये जानना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप हाउस कीपिंग वाले सेक्टर को प्रॉपरली मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। बहुत सारी हैज़ार्ड्स होती हैं, बहुत सारी उथल पुथल सी रहती है ना। अगर आप चीज़ें मैनेज नहीं रखते हो अपनी वर्क प्लेस पे, अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में, तो कितना केओस हो सकता है, आपने कभी सोचा? वैसे ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने की भी बात है। अच्छा, आमतौर पर जब हाउस क्लीनिंग की बात होती है दोस्तों, तो लोगों को लगता है कि साफ सफाई की बात हो रही है। ये साफ सफाई हम सिर्फ झाड़ू पोछे से ना रिलेट करें। इस साफ सफाई का जो आयाम है, इसको थोड़ा हम बढ़ा दें तो हाउस कीपिंग के मायने जो हैं ये पूरी तरीके से समझ में आते हैं। आप जो फर्श हैं उस पर सामान ना बिखरने दें, जो आपकी आइल्स हैं उसमें चीज़ें, आपकी जो रैक्स हैं उसमें चीज़ें सही रहें, आपके टूल्स प्रॉपरली मैनेज्ड रहें। ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये बहुत सारी बातें हैं जो हाउस कीपिंग के इस सेक्टर में हम कवर करते हैं। क्यों, वाई गुड हाउस कीपिंग मैटर्स, क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों मैटर करती है ये हाउस कीपिंग हम जब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करते हैं। आइए वो भी जान लेते हैं। अ क्लीन, वेल ऑर्डर्ड, अट्रैक्टिव वर्क एनवायरनमेंट सेट्स द टोन ऑफ योर एस्टेब्लिशमेंट। आप एक छोटे स्तर से लेंगे, इस बात को लेंगे, जब आपके घर में कोई आता है, आपका घर बहुत मेसी होता है, बहुत फैला हुआ होता है। आपके ड्राइंग रूम में जो सोफ़ा पड़े हुए हैं उसके कवर्स बहुत डिस्टर्ब से हैं, और टेबल पे अखबार बिखरे पड़े हुए हैं, टेबल पे अखबार बिखरे पड़े हुए हैं, सब कुछ बहुत मेसी है। तो जब कोई आता है तो वो एक अलग दिमाग में एक चीज़ क्रिएट कर लेता है, एक नेगेटिव चीज़ आती है। लेकिन वहीं पर अगर चीज़ें सिंपल हैं, प्लेन हैं, लेकिन व्यवस्थित हैं, तो घर के अंदर आने वाला एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आता है, क्योंकि आपके घर के अंदर की पॉजिटिव एनर्जी उस पर वर्क कर रही होती है। सेम वर्क्स विद द इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर। जब आपकी इंडस्ट्री में कोई विजिट करता है, आपके साथ में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, अगर आपका जो सेटअप है, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट है, अगर वो प्रॉपरली काम कर रहा है, तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ को वो आपके वर्क प्लेस के दायरे से बाहर कर देता है। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट पॉजिटिव होता है और रिजल्ट बहुत अच्छा होता है इसके आगे जाके। गुड हाउस कीपिंग इज़ ऑल्सो अ गुड एडवर्टीजमेंट फॉर योर कंपनी। आप जब कभी जाते हैं तो माउथ पब्लिसिटी एक बहुत बड़ा काम करती है लोगों के बीच में आपको पॉपुलर करने में। तो आप जब कहीं ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पर सब कुछ बहुत व्यवस्थित है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत नीट एंड क्लीन है, आप जाकर लोगों को उसके बारे में बताते हो, तो डेफिनेटली आपकी अच्छी रेपो बनती है मार्केट में। आप अच्छी जगहों के बीच में आपकी जगह का नाम जाना जाने लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम नज़रअंदाज इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कर देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए मैटर करती हैं। और हाउस कीपिंग के बारे में आज इस सेशन के थ्रू हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के नाते आपने एक इंडस्ट्री डाल ली है या एक ऑर्गेनाइजेशन सेट कर ली है, आप एक जगह पर काम कर रहे हैं, आपका एक वर्क प्लेस है, लेकिन उस वर्क प्लेस में सिर्फ आप जो वर्क कर रहे हैं उस पर ही फोकस ना करें, बल्कि उसके आसपास जो चीज़ें चल रही हैं उनको भी ध्यान रखने की कोशिश करें। देयर इज इवन एन मोर इम्पॉर्टेंट रीजन वाई गुड हाउस कीपिंग मैटर्स, इट मेक्स द अंडरस्टैंडिंग अ सेफर प्लेस टू वर्क इन। जब हम किसी जगह पर काम करने जाते हैं, हम अपने घर में भी रहते हैं या हम बाहर भी रहते हैं, तो भी एक चीज़ है जो बहुत मैटर करती है, और वो है सेफ्टी। काम करते वक्त हमारे वर्कर्स, हमारे कोवर्कर्स, हमारे सबऑर्डिनेट्स, हमारे जूनियर्स या जो भी लोग हैं, हमारे लेबर, हमारी मैन पावर, वो काम करते वक्त कितनी सेफ है, ये बहुत ज़रूरी है।
और ये स्लाइड आपके सामने यही चीज़ कह रही है, स्टॉप एक्सीडेंट्स थ्रू गुड हाउसकीपिंग। अगर आपका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट अच्छी तरह से काम कर रहा है तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कैसे? गुड हाउसकीपिंग इज अ वाइटल फैक्टर इन प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स। द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ ऑल वर्क एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ गुड्स और मटेरियल्स। कई बार होता है कि अगर आपकी चीजें व्यवस्थित तरीके से नहीं रखी हैं, आपने जो रैक्स लगाई हुई हैं उनमें चीजें उल्टी पुल्टी पड़ी हुई हैं, कुछ जमीन पे पड़ा है या कुछ इस तरह से पाइल्ड अप है कि कभी भी गिर सकता है, आपके फर्श साफ नहीं है, चिकने हो रहे हैं या ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो फिर इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि कोई जो आपके वर्कर्स हैं या जो लेबर्स हैं वो गिर सकते हैं। या वर्कर्स एंड लेबर्स की बात ही मैं क्यों करूं, कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। और गुड हाउसकीपिंग इज द ओनली क्योर फॉर 100 ऑफ एक्सीडेंट्स दैट अकर्स। आप अगर इस एक चीज़ पे ध्यान देते हैं कि हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज रहे, साफ सुथरी रहे, और मैं शुरू से लेकर अब तक की बात करती हूँ कि सिर्फ क्लेनलीनेस को एक अलग अंदाज से देखना शुरू कर दीजिए, हाउसकीपिंग के मायने आपको बहुत बेहतर समझ में आने लगेंगे। अगर चीज़ें बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हैं, आपको वॉक करने की प्रॉपर स्पेस, ट्रैफिकिंग के लिए पूरी प्रॉपर जगह मिल रही है, आपका ट्रैफिक इधर उधर पास होता रहे, इसकी जगह आपको मिल रही है प्रॉपर, तो फिर हाउसकीपिंग अपने मामले में, अपने मायने में सफल हो रहा है। टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ पुअर हाउसकीपिंग दैट लीड टू दीज एक्सीडेंट्स आर, क्या क्या रीजंस होते हैं जहां पर हाउसकीपिंग प्रॉपर नहीं होती है और एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। पहली बात तो एक्सेसिव मटेरियल, ज़रूरत से ज़्यादा जो सामान हम इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे पास जगह उतनी नहीं है लेकिन हमारे पास सामान उससे कहीं ज़्यादा है, और जब सामान ज़्यादा है तो हमें चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर हाथ बढ़ाकर कोई चीज़ उतारनी है तो नीचे वाली चीज़ गिरी जा रही है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आपके पास स्टोरेज प्रॉपर हो। और बहुत सारी बात, जैसे आपने कोई पैकिंग खोली, कोई सामान आपने मंगाया, कोई मशीनरी आपने मंगाई, तो बहुत सारे पेपर्स निकलते हैं, बहुत सारी चिप्स निकलती हैं जो ज़मीन पर यूं ही फैल जाती हैं, वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। तीसरा है कंजेस्टेड आइल्स, जो आइल्स आपने लगाई हुई, जो अलमारियां आपकी हैं उसमें जो रैक्स हैं वो व्यवस्थित नहीं है, बहुत कंजेस्टेड हो चुकी हैं, उसमें सामान एकदम कहते हैं भर के रखा हुआ है और एक के ऊपर एक पाइल्ड अप है, प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वो सामान कभी भी गिर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि वो देखने में कितना ख़राब लगता है, ये आप जब देखते होंगे उसको इस तरह से किसी भी जगह पर जाके, तो आपको ये चीज़ बेहतर समझ में आती होगी। टूल्स लेफ्ट ऑन मशीन्स, अक्सर मशीन पे काम करते हुए जो टूल्स होते हैं, जो प्लास है या जो भी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, वो हम वहीं छोड़ देते हैं। बेहतर ये है कि जो सामान हमने काम करते वक्त जहाँ से उठाया है, काम ख़त्म होने के बाद हम प्रॉपरली उसको वहाँ पर वापस रख दें जहाँ उसकी एक जगह फिक्स की गई है। ये भी हाउसकीपिंग का एक पार्ट है। आप अपने घरों में तो यही करते हैं ना जी। लॉकर्स एंड वर्करूम्स इन डिसऑर्डर, जहाँ पर भी सामान रखा है उसकी एक व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। आपको कुर्सी यहाँ रखनी है, मेज़ यहाँ रखनी है, ये स्टूल यहाँ रखना है, ये अलमारी यहाँ रखनी है, सारी चीज़ें एक एक जगह ऑर्डरली मेंटेन होनी चाहिए। एसिड्स इन ओपन कंटेनर्स, जब भी वर्क प्लेस की बात होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जब एसिड का भी काम होता है, और अगर वो एसिड इसी तरह से खुला पड़ा रहेगा तो वो कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये अलग से बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इस बात का अलग से ध्यान ज़रूर रखा जाना चाहिए कि अगर एसिड के कंटेनर्स हमारी फैक्ट्री में या वर्क प्लेस में या इंडस्ट्री में हैं तो उनके लिए एक सेपरेट जगह हो और वो बहुत सेफली रखा हो, बहुत ढक्कन वगैरह उसका अच्छे से बंद करके वो किसी सेफ जगह पर रखा जाए जहां आसानी से किसी की रीच में ना आए। ब्रोकन ग्लास, अक्सर खिड़की के शीशे टूट जाते हैं और हमें लगता है कि बदलवा लेंगे, चल जाएगा अभी थोड़े दिन, ये चीज़ मैटर करती है। कभी भी वो शीशा टूट के गिर सकता है या जल्दबाजी में किसी के हाथ में या किसी भी जगह पर चोट लग सकती है। इलेक्ट्रिक लीड्स और एयर लाइन्स अक्रॉस आइल, मतलब जो आपकी शेल्फ्स हैं, अलमारियों के बीच में कभी कभी हम एक्सटेंशन लगाते हैं, एक्सटेंशन वायर्स होते हैं जो इधर उधर खुले पड़े रहते हैं अक्सर, और ये एक एक्सीडेंट के लिए एक बहुत बड़ा कारण साबित हो सकते हैं। डर्टी लाइट फिटिंग्स, विंडोज़ एंड स्काईलाइट्स, गंदगी कहीं पर भी हो, किसी भी चीज़ की हो, अगर सुबह से, अगर मैं क्लीनलीनेस की बात कर रही हूँ कि अगर सुबह से सफाई पे ध्यान दिया जाता है किसी भी वर्क प्लेस पर आके, तो इन तीन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपके यहाँ जो लाइट की फिटिंग्स हैं, जो बल्ब्स जल रहे हैं, जो एक समय के बाद गंदे होने लगते हैं,
उनको आप साफ करिए। साथ ही साथ आपकी खिड़कियां और जो स्काईलाइट बाहर से आ रही है, बाहर से आने वाली रोशनी बहुत मैटर करती है किसी भी जगह के लिए, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री हो। अब एक ऐसी चीज़ की बात करूंगी जो इंडस्ट्रीज में एक बड़ा खतरनाक सा रोल प्ले करती है। वेयर हाउस कीपिंग इज बैड, फायर इज अ कॉन्स्टेंट हजार्ड। अगर हाउस कीपिंग सही नहीं है, अगर हम कुछ चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, तो आग लगने का खतरा बहुत होता है। इट कैन बी कॉज्ड बाय मेनी हाउस कीपिंग प्रॉब्लम सच एज ऑयल सोक्ड रैग्स इन क्लोथिंग इग्नाइटिंग फ्रॉम स्पॉन्टेनियस कंबशन। यानी कि कई बार होता है कि ऑयल में डिप किए हुए, जो कई बार होता है ग्रीस साफ करने के लिए या कुछ भी करने के लिए हम कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो ग्रीस उसमें लगी रह जाती है या ऑयल उसमें लगा रह जाता है ग्रीस को साफ करने के लिए, और वो कपड़ा वहीं का वहीं हम छोड़ देते हैं कि कल आकर कर लेंगे या देखा जाएगा, या बस यूं ही छोड़ देते हैं। अक्सर छोटी छोटी फैक्ट्रीज में ये चीज़ देखी जाती है और ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनती है फैक्ट्री या इंडस्ट्री में आग लगने का। तो एस्पेक्ट छोटा हो सकता है, लेकिन रिजल्ट देखिए क्या दे रहा है वो। इस बात पर गौर करिए कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम उनको प्रिवेंट कर लेंगे तो हम बड़े बड़े नुकसान से अपने आप को बचा सकते हैं। पेपर पाइल अप होके रख जाते हैं, उनको हम शायद निकालना या डिस्पोज ऑफ करना भूल जाते हैं या बस जस्ट अवॉइड करते रहते हैं, और ये पेपर भी आग का एक कारण बन सकते हैं। पुअर हाउस कीपिंग कैन ऑल्सो लीड टू इन्फेस्टेशन बाय पेस्ट सच एज रॉडेंट्स एंड कॉकरोचेस एंड क्रिएट सीरियस हेल्थ रिस्क। यानी कि अगर गंदगी होगी तो कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस, छिपकलियाँ, ये सारी चीज़ें भी आएंगी और डेफिनेटली ये हेल्थ पे एक बैड इफेक्ट होती हैं। अब यहाँ मैं कंपेयर कर लेती हूँ कि जब आपके घर में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप देखते हैं कॉकरोचेस हैं या ऐसे पेस्ट हैं जो नुकसान पहुँचा रहे हैं, आप तुरंत डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करने लगते हैं। तो वही चीज़ आपको अपनी इंडस्ट्री में भी करनी है, बिकॉज घर एक छोटी इकाई है लेकिन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इकाई है। घर में शायद 4 या 6 या 10 लोग हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री में 50, 60, 500 या उससे भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो अगर आप हाउस कीपिंग की बात कर रहे हैं, हाउस कीपिंग के हर एस्पेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी इंडस्ट्री एक बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री हो सकती है। अब अगली चीज़ पे आती हूँ, एलिमेंट्स ऑफ अ गुड हाउस कीपिंग कैंपेन। क्या क्या चीज़ें होती हैं? द फॉलोइंग्स आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ गुड हाउस कीपिंग कैंपेन दैट नीड्स अटेंशन। कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? ऑल इन ऑल सब जगह सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान देनी चाहिए। जैसे मैंने आयल्स की बात की कि इस तरह से जो सामान रखा है आपकी शेल्फ्स में, वो इस तरह से ना रखा हो या वो ज़मीन पे इस तरह से ना बिखरा हो वहाँ से गिर के कि इधर से निकलने या जाने वाले को असुविधा हो रही हो। स्पेस, सफिशिएंट रूम्स फॉर द इंडिविजुअल टू वर्क। कमरा अगर छोटा है तो फर्नीचर का ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए और जो काम करने वाला है उसको वो एटमॉस्फेयर ही ना मिले जिसमें बैठ के उसको काम करना है। तीसरा है स्टोरेज। सामान को रखने के लिए आपके पास स्टोरेज की क्या व्यवस्था है? अगर आपको लगता है कि आपके पास स्टोरेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है तो आप इतना सामान खरीदिए ही मत। समय से उतना ही सामान मंगाइए जितना कि यूज़ हो जाए। लेकिन अगर आप स्टोरेज से ज़्यादा सामान मंगा लेंगे तो क्या होगा? या तो वो बाहर पड़ा रहेगा या वो इधर उधर एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होकर पड़ा रहेगा, तो या तो गिरेगा, नुकसान होगा। बाहर पड़ा रहेगा तो हवा, धूप, बारिश का पानी उसको नुकसान पहुंचाएगा। मटेरियल्स हैंडलिंग, लेआउट प्लान फॉर मटेरियल्स फ्लो विद एफिशिएंट मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स। आपका जो भी मटेरियल आना है उसको एक प्रॉपर फ्लो चार्ट के साथ, ये सामान इतने दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद इतना ऑर्डर करेंगे। कई बार हमारे पास जब स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत होती है तो हम बल्क में ऑर्डर कर लेते हैं और तब वो चीज़ मेंटेन भी रहती है, उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास समस्या इस बात की है कि इतनी जगह नहीं है कि हम उस सामान को सही ढंग से रख सकें, तो फिर आप थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में सामान मंगाइए। और वेंटिलेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके वर्क प्लेस पर, आपकी इंडस्ट्री में, आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं बैठ के, अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो सफोकेशन डेफिनेटली होगा। और हवा कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, वेंटिलेशन पे हम ध्यान कभी कभी नहीं दे पाते हैं जिसकी ज़रूरत है। आपके जो फ्लोर एंड वॉल्स हैं वो
रिपेयर्ड होने चाहिए, उनमें कोई ख़राबी, कोई ख़ामियाँ नहीं होनी चाहिए। लाइटनिंग, जो बत्तियाँ आपने लगाई हैं, जो लाइटनिंग सिस्टम है आपके यहाँ का, वो अच्छी तरह से होना चाहिए, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट की बात हो, चाहे वो नेचुरल लाइट की बात हो। अगर आपकी जो एमिनिटीज़, आपने जो सुविधाएं लोगों के लिए रख रखी हैं, जिसमें कि वॉशरूम्स हैं या जो लंच रूम्स हैं या जो इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर जो आपका बचा हुआ समय होता है या जो रेस्ट वाला टाइम होता है, आपके एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पर बिताते हैं, वो सब कुछ सही होना चाहिए। वॉशरूम्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए। आपकी जो लंच रूम्स हैं वो बहुत साफ़ सुथरे होने चाहिए। अगर वहाँ पे बर्तन रखे हैं तो वो बर्तनों की सफाई किस तरह से हो रही है, ये भी बहुत मैटर करता है। वेस्ट रिमूवल कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। आपके यहाँ जो वेस्ट निकलता है, जो गार्बेज निकलती है, उसको टाइमली और प्रॉपरली रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इकट्ठा होता रहता है तो वो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए, हमारे साथ के जो काम करने वाले हैं उनके लिए, साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। ये है कुछ बातें जिन पर ध्यान रखना है। लेकिन लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज एलिमेंट्स इन डिटेल। कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं इसमें जिस पर थोड़ा विस्तार में जान लेने की ज़रूरत है, और वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। कीप योर आइल्स क्लियर। इस स्लाइड में आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो शेल्व्स हैं ये कितनी नीट एंड क्लीन हैं, और आने जाने के लिए इसमें कितनी सुविधा है। बीच में आप प्रॉपरली आ सकते हैं, जा सकते हैं, सफाई हो सकती है, और सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। सामान आपका जो है वो गले तक ना भरा हो, बॉटल नेक जिसको बोलते हैं, और इतना भी ना हो कि वो ज़मीन पर गिरने लगे और उसका नुकसान हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और आगे आते हैं स्टोरेज फैसिलिटी, मैंने अभी भी बात की थी, और यहाँ पर भी यही आप स्लाइड में देख सकते हैं कि ये जो स्टोरेज कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं ये कितने नीट एंड क्लियर एंड टाइडी हैं। तो आपका जो स्टोरेज एरिया है, टाइडीनेस एंड ऑर्डर आर एसेंशियल इन ओवरकमिंग स्टोरेज प्रॉब्लम्स बोथ इन स्टोर रूम्स एंड द यार्ड। कहीं पर भी अगर ये प्रॉपर है आपका स्टोरेज एरिया, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से निजात मिल सकती है। गुड स्टोरेज यूटिलाइजेस एयर स्पेस इंस्टेड ऑफ फ्लोर स्पेस। आप अगर स्टोरेज प्रॉपर नहीं है, इधर उधर सामान पड़ा रहेगा, शायद आप जहाँ से मूव कर रहे हैं वहाँ तक भी आ जाएगा, आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी, और डेफिनेटली एयर फ्लो भी कम होगा उसमें, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता चला जाएगा और ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। तो आपको इस तरह से अपनी चीज़ों को रखना है। Never keep more stores and materials than necessary in your machines and provide proper facilities. आपकी मशीनों के आसपास बहुत सारा सामान नहीं होना चाहिए। ये रिस्की भी हो सकता है, और मशीनों से निकलने वाली हवा या धुआं जो भी होता है वो उस चीज़ को नुकसान भी पहुंचा सकता है। प्रॉपर फैसिलिटीज़ रखिए, जैसे जो डस्टबिन्स हैं वो प्रॉपरली रखे हों, शेल्व्स हों, बॉक्सेस हों, रैक्स हों, जहाँ पर आपको उस सामान की भी ज़रूरत जहाँ पर पड़ रही है कि हाँ मशीन चलाते समय इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ें आपकी रीच में हों लेकिन बिखरी ना पड़ी हों। चलिए आगे चलते हैं। कीप फ्लोर्स क्लीन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ज़मीन वो चीज़, फर्श वो चीज़ है जहाँ पर आप चल रहे हैं, जहाँ पर आप जिसके बिना काम नहीं चल रहा। यहाँ से वहाँ तक जाना है, उस रूम से इस रूम तक जाना है। तो एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ वर्क इंजरीज आर कॉज्ड बाय पीपल फॉलिंग। ये बहुत कॉमन डेटाज हैं कि हर साल मैक्सिमम इंजरीज जो होती हैं वो ज़मीन पर फिसल के गिरने से होती हैं। फ्लोर कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ दीज एक्सीडेंट्स। आपका फर्श कैसा है, उसकी कंडीशंस कैसी हैं, इस पर ये एक्सीडेंट्स बहुत डिपेंड करते हैं। कभी मशीन से निकलने वाला ऑयल या मशीन में डाला जाने वाला ऑयल ज़मीन पे गिर जाता है और फर्श चिकना हो जाता है, लोग गिर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जो डस्ट निकल रही है, जो चिप्स निकल रही हैं, जो शेविंग्स निकल रही हैं, लकड़ी वगैरह घिस के जब निकाला जाता है तो वो सब चीज़ें ज़मीन पे बिखरी रहती हैं, उसमें उलझ के भी कई बार गिरने से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। ये दो चीज़ें हैं, तुरंत रिमूव की जानी चाहिए। आपका हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट जो है इस बारे में बिल्कुल आर्डेंट होना चाहिए कि जैसे ही ये सारा चीज़ निकल रहा है, जैसे ही सारा वेस्ट निकल रहा है, वो तुरंत साफ होता जाए। पेंट द वॉल्स। पेंट द वॉल्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो आपका फ्रेश पेंट होता है, अच्छा दो चीज़ें हैं, आप अपने दीवारों पर जब पेंट कराते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो पेंट हो वो लाइट हो, क्योंकि जो लाइट कलर का पेंट होता है वो लाइट को फैलाता है।
आपके कमरे के अंदर एक रोशनी सी रहती है, चमक सी रहती है, जबकि डार्क कलर का जो पेंट होता है वो कमरे की रोशनी को दबाता है। तो एक थोड़ा सा डिप्रेशन वाला माहौल भी पैदा होता है, साथ ही साथ रोशनी भी कम होती है, जिस वजह से लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होती है। और पेंट कराने से आपकी जो वॉल्स हैं वो साफ हो जाती हैं। जब साफ रहेंगी तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और जब ये डर्टी होती हैं, ये गंदी होती हैं वॉल्स, तो हमारी कुछ कहते हैं ना, एक मनस्थिति भी वैसी ही बनने लगती है। हम थोड़ा डल फील करने लगते हैं, हमारी हैबिट्स भी वैसी ही होने लगती हैं। तो हाउसकीपिंग का एक फैक्टर ये भी है कि हमारी जो वॉल्स हैं वो प्रॉपरली पेंटेड हों, सारी गंदगी जो है वो दूर रहे। सी दैट द पेंट वर्क इज क्लीन डाउन पीरियोडिकली। और ये इसका आपके पास एक हिसाब होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, अगर आपको साल भर में एक बार, अगर आपको 6 महीने में एक बार लगता है कि ये पेंट रिन्यू होना चाहिए, तो उसको प्लीज़ मेंटेन करें, ताकि आपका जो वर्क स्पेस है उसका एनवायरनमेंट जो है नीट एंड क्लीन होने के साथ साथ पॉजिटिव भी हो। मेंटेन द लाइट फिटिंग्स। लाइट के साथ भी वही चीज़ है जो अभी मैंने पेंट के साथ आपको बताई। अच्छा, लाइट के साथ एक चीज़ और भी आती है कि अगर हमने बल्ब लगाया, ट्यूब लाइट्स लगाई या कुछ भी लगाया, तो वो एक समय के बाद गंदा, उस पर डस्ट जमने लगती है और हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता। आपको मालूम है 20 से 30% जो क्वालिटी होती है बल्ब्स की, वो सिर्फ इसलिए इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि हम उस पर लगी हुई डस्ट को रिमूव कर देते हैं, उसको साफ कर देते हैं। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और साथ ही साथ लाइट का मैनेजमेंट ऐसा हो कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके आसपास जो लाइटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो इस तरह से हों कि उनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर बहुत ओवर फोकस ना करना पड़े, उनकी आँखों को आराम पहुँचे। तो लाइट की फिटिंग्स पे भी ध्यान रखिए। और विंडोज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपको भी अजीब लग रहा होगा कि आज हाउस कीपिंग में मैं कितनी सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, लेकिन एक्चुअली यही होता है कि हम हाउस कीपिंग को सिर्फ सफाई से, यानी झाड़ू पोछा एंड ऑल से, हम डस्टिंग से जोड़ लेते हैं। बट हाउस कीपिंग के अंदर ये भी एक चीज़ आती है कि आपकी जो खिड़कियां हैं वो साफ हों, वो ऐसी हों कि बाहर की रोशनी अंदर आ सके, आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा जोर ना पड़े। और किसी भी तरीके से इस बात को ज़रूर इंश्योर करिए, किसी भी तरीके से आपकी जो खिड़कियों के जो दरवाजे हैं वो जाम ना हो, किसी भी वजह से वो प्रॉपरली खुलते और बंद होते हों। प्रिपेयर अ चेकलिस्ट। ये सारी बातों के बाद एक चेकलिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे अपने घर में होते हों, चाहे आप वर्क प्लेस पे होते हों, अगर आपके पास चेकलिस्ट होती है तो आपके पास आप चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करने में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। कैसे? अगर आपके पास चीज़ें लिखी हुई होंगी तो आपको पता होगा कि मुझे किस वक्त क्या काम करना है। एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, टू डू लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, कि पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। अगर ये लिस्ट आपके सामने होगी तो चीज़ें मैनेज रहेंगी और आप भूलेंगे नहीं कि आपको अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि ये गाइड की तरह आपका काम करेगी। ये आपकी चेक लिस्ट में क्या क्या चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, बहुत बेहतर हो सकती हैं इसके ज़रिए। सबसे पहले मैं बिल्डिंग की बात करूंगी। बिल्डिंग में आपकी जो दीवारें हैं वो साफ़ होनी चाहिए, आपकी विंडोज़, खिड़कियां क्लीन होनी चाहिए, उनके शीशे चमकते हुए होने चाहिए। आजकल बाज़ार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अवेलेबल जो आप अपने वर्कर्स को, अपने स्टाफ को देके, आप अपने हाउस कीपिंग स्टाफ को देकर उनको मेंटेन करवा सकते हैं। प्रॉपरली लाइट होनी चाहिए आपके वर्क प्लेस पे। प्लेटफॉर्म्स अच्छे कंडीशन में होने चाहिए। लाइट दोनों तरह से अच्छी रखिए, चाहे वो नेचुरल लाइट हो जो सुबह से लेकर शाम तक अंदर आती है, या फिर वो आर्टिफिशियल लाइट्स हों जो आप प्रोवाइड कराते हैं अपने वर्कर्स को। आपकी सीढ़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सीढ़ियों से गिरने की जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बहुत होती हैं। तो सीढ़ियाँ साफ़ सुथरी हों, और जो हैंड रेल्स होती हैं जिनको पकड़ के हम उतरते हैं नीचे, वो साफ़ हों, वेल मेंटेन्ड हों। अब मैं बात करूँगी फ्लोर्स की। फ्लोर की सरफेस बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए, क्योंकि वो आप एक अच्छा फील आपको देती है। और चीज़ें फ़र्श पर ना बिखरी हों, इस बात का ध्यान रखिए। आपकी फ़र्श में जो कॉर्नर्स होते हैं उनका भी ध्यान रखिए कि अक्सर होता है कि सफाइयाँ जो हैं वो ऊपर हो जाती हैं, लेकिन कॉर्नर्स को हम अवॉइड कर जाते हैं। फ़र्श पर ऑयल, ग्रीस, इस तरह की कोई चीज़ ना पड़ी हो, और किसी भी तरीके का जो स्क्रैप निकलता है या भी जो डस्ट निकलती है वो वहाँ पर बिखरी ना हो।
टाइम टू टाइम टाइमली उसकी सफाई, दिन में 3 बार 4 बार जैसे भी आप उसको मेंटेन करना चाहें, आपका फर्श साफ रहे। अननेसेसरी आर्टिकल्स, बेवजह की चीज़ें वहाँ पर ना पड़ी हों कि किसी से अगर अखबार गिर गया है तो वहीं पड़ा है, किसी से कोई बुक गिर गई है, कोई कागज़ गिर गया है, कोई कपड़ा गिर गया है, उसको तुरंत वहाँ से रिमूव कराना चाहिए। और आपके जो फ्लोर्स हैं जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर, बहुत पास पास नहीं लेकिन थोड़ा सफिशिएंट दूरी पर डस्टबिन्स रखवाइए जहाँ पर अननेसेसरी चीज़ों को थ्रो किया जा सके। मशीनरी और इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इसी पे पूरी इंडस्ट्री आपकी बेस्ड है। तो आपकी मशीनों की सफाई टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरी मटेरियल को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि जो टूल्स वगैरह हैं उनको मशीन के पास से बिल्कुल हटा दीजिए। जब आपका काम ख़त्म हो जाता है उनको प्रॉपर प्लेस पे शिफ्ट करिए। और जो मशीन के आसपास का एरिया है, क्योंकि जब मशीन चलती है तो ग्रीस भी है, ऑयल भी है, तो जब वो काम ख़त्म हो जाए या जब काम का ब्रेक हो तो मशीन के आसपास का जो एरिया है उसको साफ करवाइए। लॉकर्स एंड कबर्ड्स क्लीन एंड फ्री ऑफ अननेसेसरी मटेरियल बोथ ऑन टॉप एंड इनसाइड। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे अलमारियां हैं या जो लॉकर्स हैं उनके अंदर तो सामान भरते ही, उनके ऊपर भी भाई स्पेस है तो उसको भी हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। लेकिन ये यूटिलाइजेशन एक हद तक हो, ऐसा ना हो कि ये समय पड़ने पर किसी वाइब्रेशन से या किसी धक्का लगने से वो सामान नीचे गिरे और किसी को नुकसान पहुंचाए, या फिर वो अनटाइडी भी लग सकता है। आपकी जो सीट्स हैं, बेंचेस हैं, वो साफ़ होनी चाहिए। जहाँ से आप पानी लोगों को पिला रहे हैं, जो ड्रिंकिंग फाउंटेन्स हैं वो क्लीन होने चाहिए। टॉयलेट फैसिलिटीज़ आपकी क्लीन होनी चाहिए। फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ आपकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। अब आती हूँ स्टॉक एंड मटेरियल पे। प्रॉपरली पाइल्ड एंड अरेंज्ड एंड केप्ट इन स्टोरेज एरियाज। जो भी आपका स्टॉक है जो आप साल भर के लिए या 6 महीने के लिए मंगा के रखते हैं, आपके पास स्टोरेज की व्यवस्था है और उसको प्रॉपरली आप रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ जो टूल्स हैं उनको किसी प्रॉपर जगह पर अरेंज करके रखना है आपको। आपके पास एक टूल रूम होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में टूल किट से काम नहीं चलता है, बहुत सारे टूल्स होते हैं। वो सारे टूल्स इस्तेमाल करने के बाद उसकी सफाई करके प्रॉपर, क्योंकि उसमें ग्रीस लग जाती है, उसमें ऑयल लग जाता है, उसको साफ करके तब जगह पर रखिए। टूल रूम और रैक्स जो हैं वो क्लीन होनी चाहिए, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ। अब आइए ग्राउंड्स की बात करते हैं। ये आपके जो वर्क प्रेमाइस है उससे थोड़ा बाहर निकल के है कि जो यार्ड है, जो बिल्डिंग सराउंडिंग्स हैं, ये कई बार होता है आप बाहर निकलिए और देखिए आपने एक गार्डन बनाया है लेकिन साथ ही साथ बहुत सी झाड़ियाँ भी उगाई हैं। अगर गार्डन नहीं भी बनाया तो बहुत सी झाड़ियाँ बेवजह उगी हुई हैं, छोटे छोटे जंगली पौधे निकल रहे हैं या कुछ भी ऐसा जो नुकसान पहुँचा सकता है। ये क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी प्रेमाइस में ही आता है। कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, स्क्रैप है, वुड है, आयरन है, इन सब के छोटे छोटे टुकड़े या कोई सामान लाने ले जाने में वहाँ गिरता है। तो जितनी जिम्मेदारी आपकी एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर मेंटेनेंस की है, उतनी ही बाहर भी होती है। ग्राउंड्स केप्ट फ्री ऑफ वीड्स एंड ओवरग्रोन वेजिटेशन। जो बेवजह के पेड़ पौधे निकल आते हैं, जो कभी कभी जहरीले भी होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं, उनको हमेशा टाइम टू टाइम रिमूव कराते रहिए। वेस्ट एंड रिफ्यूज रिमूव्ड फ्रीक्वेंटली। जो भी वेस्टेज निकल रहा है, जो भी कुछ ऐसा है जो अननेसेसरी है, अनवांटेड है, उसको तुरंत साफ कराइए। धीरे धीरे मैं सेशन की ख़त्म पे आ रही हूँ। गुड हाउस कीपिंग हेल्प्स टू क्रिएट व्हाट? बेटर वर्किंग कंडीशंस। जब हर चीज़ अच्छी होती है तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास क्रिएट हो जाती है और हम बेटर वर्किंग कंडीशंस में काम करना सीखने लगते हैं और बेटर रिजल्ट्स देने लगते हैं। हमारा जो वर्क प्लेस है वो सेफ़ हो जाता है, हमारी सेफ्टी बढ़ जाती है, और जब हम सेफ़ होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से रिलैक्स होकर काम करते हैं। हमारी एफिशिएंसी, ग्रेटर एफिशिएंसी, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसीलिए ये नोटिस आप इस पे देख रहे हैं कि गुड हाउस कीपिंग इज़ एसेंशियल टू सेफ्टी, इस स्लाइड में जो आपको दिख रही है। ये थी बातें हाउस कीपिंग से रिलेटेड एज फार एज द इंडस्ट्रियल हाउस कीपिंग इज़ कंसर्न। और मेरी लास्ट स्लाइड आपसे यही कह रही है, स्टे सेफ एट वर्क। जब आप सेफ हैं, आप खुश हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगली किसी और बात के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू सो मच।